बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट करना है विदाउट सॉल्विंग। हमने सिर्फ इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम हमारे पास इक्वल है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और इसी से रिलेटेड सेम प्रोडक्ट हमारे पास वो क्या है, अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास इक्वल है 1 और बी इज इक्वल टू -5 और सी हमारे पास क्या है 3। सेम ऐसे ही जैसे हम 1.2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड करते थे, ए बी सी की वैल्यू सेम। अब हम लिखेंगे सम। तो सम हमारे पास किसके इक्वल है, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। तो बी हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस इंटू -5 और ए क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि सम क्या आ गया 5। और इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है 3 और ए क्या है 1 इज इक्वल टू 3। तो सेम एज इट इज हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसी को भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 में देखें तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास इक्वल है एल प्लस एम, और बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास इक्वल है एम प्लस एन, और सी हमारे पास इक्वल है एन माइनस एल। तो इसका भी हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम हमने कहा था हमारे पास इक्वल है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एज इट इज एम प्लस एन, और ए क्या है एल प्लस एम। तो सम हमारे पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू माइनस कॉमन एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। तो सेम एज इट इज प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एन माइनस एल, और ए हमारे पास क्या है एल प्लस एम। तो सेम स्टूडेंट सिंपल आपने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था। इसी का पार्ट 6 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी सम फाइंड करेंगे तो ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू -5 और सी हमारे पास इक्वल है 9n। तो ये स्टूडेंट्स n आपने लाजमी लिखना है, और b क्या था -5m। तो सम फाइंड करेंगे s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए -5m, b की वैल्यू क्या है -5m, और a हमारे पास क्या है 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 5m ओवर 7। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है c ओवर a। तो c की वैल्यू क्या है 9n और a क्या है 7। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का, जिसमें हमने फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया है बड़े इजीली तरीके से। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम आप इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 जैसे मैं पार्ट 2 आपको करवाऊंगा सेम एज इट इज आपने इसका पार्ट 1 भी सोल्व कर लेना है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k। अब यहां से हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेम एज इट इज जैसे अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूले में किया है। तो सम हमारे पास किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। तो b हमारे पास क्या है 3k माइनस 7 और a क्या है 1, यानी कि हमारे पास सम किसके इक्वल आ गया इज इक्वल टू 3k माइनस 7 के। तो अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमें पता है किसके इक्वल है c ओवर a के। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 5k और a क्या है 1, तो प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5k। तो ये हमने अभी तक क्या किया, सिंपल सम और प्रोडक्ट जो इक्वेशन गिवन थी उससे फाइंड किया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कंडीशन क्या बनेगी, सम हमारे पास है 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, यानी कि s इज इक्वल टू 3/2p।
तो सम की वैल्यू अभी हमने निकाली है। सम हमारे पास क्या था 3k -7 इज इक्वल टू 3/2। प्रोडक्ट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5k। तो यहाँ पर हम 5k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2। तो हमारे पास क्या बनेगा 3k -7 इज इक्वल टू 3 5 15k। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6k -2 7 14 इज इक्वल टू 15k। अब ये 6k प्लस है, उधर जाकर क्या होगा माइनस। तो ये हमारे पास बनेगा 15k -6k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या था माइनस का साइन भी था, वो हमने नहीं लगाया माइनस। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो साइन क्या होंगे हमारे पास चेंज -3k +7। तो यहाँ भी हम लगाते हैं -3k +7। तो -6k +14। तो ये हमारे पास क्या है -6 इधर आकर क्या हो गया +6 14 इज इक्वल टू 15k +6k 21k। अब k के साथ 21 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर 14 के साथ क्या होगा डिवाइड। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 2 14 7 3 21। तो k हमारे पास क्या आ गया, k की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई 2/3k। तो ये देखा हमने कितनी आसान तरीके से k की वैल्यू फाइंड की है। पहले हमने क्या किया सम और प्रोडक्ट फाइंड किया इस इक्वेशन का, फिर हमने कंडीशन अप्लाई की। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपको कह रहा है इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी कि जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी s इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी बड़े इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारे पास है। सेम एज इट इज जैसे हम पार्ट 2 करेंगे तो इसका पार्ट 1 और 3 भी इसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है x के +7x + 3m -5 इज इक्वल टू 0। फाइंड हमने क्या करना है m, और साथ वो कह रहा है कि वो जो रिलेशन होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, जो रूट्स हमारे पास हैं वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। a हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 1, b हमारे पास क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है 3m -5। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम हमारे पास इक्वल होता है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है -b/a के। तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा -7/a क्या है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया -7 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट हमारे पास p इक्वल होता है अल्फा बीटा के और वो इक्वल है c/a। तो c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 3m -5। तो यहाँ से a क्या है 1, तो यहाँ से एक रिलेशन जो हमारे पास बना वो क्या है अल्फा बीटा, वो हमारे पास आ गया m के इक्वल। अब अगर गौर करें तो हमारे पास फाइंड हमने करना है m हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, और इसी के साथ m हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन न हो, यानी कि मालूम होगी तो हम m फाइंड कर सकते हैं। तो सेटिस्फाई रिलेशन उसने कहा था, वो रिलेशन क्या था, अगर इस रिलेशन की बात की जाए वो है 3α - 2β इज इक्वल टू 4। और साथ हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 से इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अगर यूज करें इक्वेशन नंबर 1 को तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा इज इक्वल आ जाएगा -7 - बीटा की। और ये वैल्यू हम कर देंगे, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो वैल्यू अभी हमने अल्फा की निकाली है इसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट इन क्वेश्चन 2, ये वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में जहां जहां हमारे पास अल्फा है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3। अल्फा की जगह हमने पुट कर दिया -7 - बीटा
इंटू -2 बीटा इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो -21 उधर जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21। तो ये क्या आ गया बीटा, ये क्या आ गया 21 + 4 25, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 1 = 5 5 5 = 25। तो बीटा इज इक्वल टू -5। अभी यहां से हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये बीटा की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन क्या हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। अब यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, वो क्या है अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस, और बीटा की क्या है -5। पुट करेंगे -7 माइनस माइनस +5, तो बीटा अल्फा हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या है अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर ली है। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अल्फा हमारे पास क्या आया -2, और बीटा की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू 3m - 5। माइनस माइनस +10, और -5 इधर आकर क्या होगा +5 इज इक्वल टू 3m। तो 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 3 1 = 3 3 5 15। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 5। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा हमने किसने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। पहले हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया, तो सम और प्रोडक्ट जब फाइंड किया तो हमने फाइंड करना था m। तो हमें पता है m हम जब तक फाइंड नहीं कर सकते अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू ना हो। तो हमने क्या किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, जो रिलेशन गिवन था उसको 2 का। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की और इसमें पुट की, यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया, बीटा की वैल्यू को अगेन हमने इसमें पुट किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू जब यहाँ पर पुट की, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। सेम एज इट इज आप इसका पार्ट 1 और 3 भी इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है 1। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास जो रूट्स है वो लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास इक्वल है -b/a के। तो b हमारे पास क्या है b की वैल्यू देखें तो क्या है 7m - 5, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m + 3। यानी कि सम हमारे पास इक्वल आ गया किसके, -7m - 5 ओवर 2m + 3। ये हमारे पास है सम। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होगा c/a के। तो c हमारे पास क्या है 3m - 10, और a की वैल्यू क्या है 2m + 3। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट इक्वल आ गया हमारे पास 3m - 10 ओवर 2m + 3। ये हमारे पास आ गया सम और प्रोडक्ट। अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है किसके, लैम्डा के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल है किसके, -7m - 5 ओवर 2m + 3, और सेम एज इट इज लैम्डा जो है वो प्रोडक्ट के भी इक्वल है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 3m - 10 ओवर 2m + 3। तो यहां से अगर देखें कंपेयरिंग करें इसको, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से हम कह देंगे कि हमारे पास -7m - 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल है किसके, 3m - 10 ओवर 2m + 3 के। अब एलसीएम क्या आ रहा है 2m + 3, तो बोथ साइड हम अगर 2m + 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई बोथ साइड
2m+3, तो हमारे पास 2m+3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास -7m + 5 = 3m - 10। अब 3 -7m को उधर ले जाएंगे, 10 इधर आ जाएगा, तो 5 - 10 इधर आकर +10, 3m - 7 इधर आकर क्या होगा +7m, 15, और ये क्या बन गया 10m। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा 15 से डिवाइड, 15 / 10 = m। तो 5 2 * 10, 5 3 * 15, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो m हमारे पास यहां से इक्वल आ गया m = 3/2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सेम एज इट इज इसका पार्ट 2 है, वो भी सेम इसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3।